जी ना दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपेंद्र दिरावानी शेयरिंग सेशन के 141वें सेशन में आपका स्वागत करता हूं। और आज का टॉपिक है पुरुषार्थ से प्रारब्ध को बदला जा सकता है क्या। प्रारब्ध कर्मों को भुगतने के लिए प्रारब्ध कर्मों के अनुसार ही हमें शरीर प्राप्त होता है। और जब तक प्रारब्ध कर्मों को के फल को हम भुगत न लें तब तक अपना शरीर छूटता भी नहीं है। तो प्रारब्ध कर्म के अनुसार 4 विभाग बताए गए हैं। पहला है अति तीव्र प्रारब्ध कर्म, दूसरा है तीव्र प्रारब्ध कर्म, तीसरा है मंद प्रारब्ध कर्म और चौथा है अति मंद प्रारब्ध कर्म। सबसे पहला है अति तीव्र प्रारब्ध। अति तीव्र प्रारब्ध प्रचंड पुरुषार्थ से भी बदला नहीं जा सकता है। अति तीव्र अपने जो शरीर, अपने को जो अलग अलग देह धारण करने पड़ते हैं, अलग अलग जन्म लेने पड़ते हैं ना, वो भी अति तीव्र प्रारब्ध का फल है। तो अति तीव्र प्रारब्ध प्रचंड पुरुषार्थ से भी बदला नहीं जा सकता, उसमें कोई फेरफार नहीं हो सकता है। जैसे घोड़े में से गधा, गधे में से ऊंट, ऊंट में से कोई पशु या पक्षी नहीं हो सकता है, चेंज नहीं हो सकता है। अति तीव्र अपने को जो मनुष्य देह मिला है ना, वो भी अति तीव्र प्रारब्ध के धर्मानुसार मिला है, तो उसमें भी चेंज नहीं हो सकता है। महान पुण्य कर्म या तो अति घोर पाप कर्म से ही अति तीव्र प्रारब्ध बनता है। महान पुण्य कर्म या अति घोर पाप कर्म से ही तीव्र प्रारब्ध बनता है। तो उसे बदली करना नामुमकिन है, उसमें फेरबदल करना नामुमकिन है, वो हो ही नहीं सकता है। दूसरा है तीव्र प्रारब्ध कर्म। तीव्र प्रारब्ध कर्म प्रचंड पुरुषार्थ से कुछ हद तक बदला जा सकता है। तीव्र प्रारब्ध कर्म हमारे प्रचंड पुरुषार्थ से कुछ हद तक हम उसे बदल सकते हैं। प्रारब्ध तीव्र है मगर हमारा क्रियमाण हमारी इच्छा मुजब हम कर सकते हैं। तो आर्थिक और आध्यात्मिक और नैतिक उन्नति के लिए नाम स्मरण, प्रभु दर्शन, सत्संग, शास्त्रों का अभ्यास और इसके हिसाब से आचरण और इसके हिसाब से हम पुरुषार्थ करके कितना भी बड़ा दुख हो उसे हम कम कर सकते हैं, हल्का कर सकते हैं। तीसरा है मंद प्रारब्ध या तो अति मंद प्रारब्ध। मंद प्रारब्ध या अति मंद प्रारब्ध प्रचंड पुरुषार्थ से
निष्फल कर सकते हैं। प्रारब्धवादियों के अनुसार हम प्रारब्ध के ही अधीन हैं, तो फिर हमारे जो शास्त्रों में, गीता में, उपनिषद में, वेदों में, रामायण में, भागवत में जो प्रचंड पुरुषार्थ का मार्गदर्शन किया गया है, तो फिर वो तो निकम्मा हो जाएगा अगर हम प्रारब्ध के ही अधीन हो जाएंगे। तो प्रारब्ध जो मंद है या तो अति मंद है, तो उसको हम शास्त्रों को जान के शास्त्र विहित कर्म और शास्त्र निषिद्ध कर्म के अनुसार शुभ कर्मों का करना और अशुभ कर्मों को छोड़ना, यह पुरुषार्थ द्वारा हम मंद और अति मंद प्रारब्ध को निष्पन्न कर सकते हैं। और पुरुषार्थ के बिना प्रारब्ध तो अंधा है। और प्रारब्ध को हम अज्ञात कहते हैं। प्रारब्ध में के अनुसार हमें क्या और कब फल मिलने वाला है वो हमें पता नहीं है, तो प्रारब्ध तो अज्ञात है। प्रारब्ध को हम अज्ञात कहते हैं। तो प्रारब्ध और पुरुषार्थ एक ही तराजू के दो पलड़े हैं। प्रारब्ध में कुछ प्रारब्ध के टुकड़े हैं और दूसरे तराजू में, पुरुषार्थ के तराजू में, हम पुरुषार्थ के तराजू में हमें विवेक बुद्धि का वपराश करके, विवेक बुद्धि को वापर कर और प्रचंड पुरुषार्थ से हमें दूसरे तराजू में हमें द्रव्य भरते रहना है। तो इस हिसाब से हमने देखा कि अति तीव्र यानी तीव्र प्रारब्ध कर्म को हम बदल नहीं सकते हैं, अति तीव्र प्रारब्ध कर्म को हम बदल नहीं सकते हैं। तीव्र प्रारब्ध कर्म पुरुषार्थ से हम कुछ हद तक बदल सकते हैं और मंद और अति मंद प्रारब्ध को हम प्रचंड पुरुषार्थ से आराम से बदल सकते हैं। तो ये हमने आज देखा। अभी कल हम जो टॉपिक देखेंगे वो रहेगा कि इंसान जानबूझ के पाप क्यों करता है, वो हम कल देखेंगे। और दोस्तों, हम अभी से मंडे से लेकर फ्राइडे तक हमारी जो श्रृंखला चल रही है, ये जो कर्म के सिद्धांत के बुक की, वो हम कंटिन्यू करेंगे। और सैटरडे और संडे के दिन पे हम बिजनेस रिलेटेड शेयरिंग करेंगे। मंडे टू फ्राइडे हमारी जो श्रृंखला चल रही है, हमारा जो कंटिन्यूसली चालू है कर्म का सिद्धांत, ये अभी खत्म होने के उस पे है। उसके बाद हम अलग अलग आध्यात्मिक और स्पिरिचुअल और मोटिवेशनल बुक्स के ऊपर बात करेंगे, वो कंटिन्यूटी में हम करते रहेंगे। और सैटरडे और संडे को ज़्यादा करके बिजनेस शेयरिंग और कुछ अच्छी स्टोरियों की शेयरिंग या तो कुछ अच्छी मोटिवेशनल शेयरिंग करेंगे। तो ये अभी से हम कंटिन्यू करेंगे। हमें तो लाइफ टाइम ये करते रहना है शेयरिंग। तो कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, जिसका नाम होगा आदमी जानबूझ के पाप क्यों करता है। उसे सब पता है फिर भी वो पाप करने को क्यों मजबूर हो जाता है, उसके बारे में हम कल बात करेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट, हरे कृष्ण।